यूपी मांगे उत्तर। रामचरितमानस पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद के चलते अब सपा गठबंधन में अंतर्कलह बढ़ गई है। दरअसल मानस विवाद में अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने भी एंट्री ले ली है। पल्लवी पटेल ने चौपाई का तो विरोध किया है, कहा है कि मानस से उस चौपाई को हटाया जाए जिसमें नारी और शूद्रों को अपमानित किया गया है। लेकिन पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। पल्लवी पटेल का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आवाज तब क्यों नहीं उठाई जब सीएम आवास को गंगाजल से धुलवाया जा रहा था। पल्लवी पटेल ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी में रहते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने चौपाई का विरोध क्यों नहीं किया। यानी स्वामी के खिलाफ पल्लवी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी पटेल के बयान के बाद सपा खेमे में हड़कंप मच गया है। यूपी में रामचरितमानस विवाद को हवा देने वाली समाजवादी पार्टी अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। पार्टी के अंदर एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ है। अब सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल खड़े कर सपा खेमे में हलचल मचा दी है। पल्लवी पटेल ने रामचरितमानस की चौपाई को हटाने की मांग करते हुए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। वो चौपाई पर की जा रही आपत्ति को सही करार देती हैं, लेकिन देर से बोलने पर ऐतराज भी जताया। पल्लवी पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाना गलत है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जब वो बीजेपी में थे। अगर उन्हें इतना बुरा लगा था तो नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सीएम आवास धुलवाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद को निशाने पर लिया। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद में अब पल्लवी पटेल की भी एंट्री हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव सत्ता से गए उसके बाद उनकी कुर्सी धुली गई, तब स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे। हालांकि पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद अखिलेश यादव असमंजस में जरूर पड़ गए हैं। रामचरितमानस विवाद के बाद जिस तरह से सपा के अंदर खाने ही विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं, उससे सपा बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं पल्लवी पटेल के बयान ने अखिलेश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव के लिए ये मुद्दा ना तो उगलते बन रहा है, ना ही निगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्वामी के बयान पर सपा खेमे में तकरार जारी है और इस बीच मामले पर साधु संतों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सफाई पेश कर रहे हैं। पहले विवाद दिया और फिर बयान में दिया और उसके बाद फिर सफाई पेश की। क्या कुछ कहा गया पहले वो हम आपको बता रहे हैं। तुलसीदास की रामायण पर उन्होंने कई सारी बातें बोली और भगवान राम पर सवाल नहीं किए, ये उनकी तरफ से फिर कहा गया है। तो पहले क्या कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। पहले कहा कि पहले प्रतिबंध का बात कही गई और फिर कहा किसी धार्मिक पुस्तक पर भी उंगली नहीं उठाई है, रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ नहीं मानता, भगवान राम पर सवाल नहीं किए हैं। तो ये तमाम बातें कही गई स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से और उसके बाद में सफाई आई। पहले बयान जारी किया गया, उसके बाद जब बवाल बढ़ गया तो उसके बाद सफाई भी पेश की स्वामी प्रसाद मौर्य ने। खास मेहमान, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अमित त्रिपाठी, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक राय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, महाराज जी बहुत स्वागत है। गगन प्रकाश यादव जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं अपना दल के। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गगन प्रकाश यादव जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। पल्लवी पटेल कहना क्या चाह रही हैं? एक तरफ तो उन्होंने समर्थन कर दिया उनकी बातों का, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्हीं पर सवाल उठा दिए। गगन प्रकाश यादव जी, आवाज आ रही है आपको?
डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता हैं। जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए सर बोलिए। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता हैं और समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी की विधायक हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य या किसी अन्य के बयान के सापेक्ष हम बात नहीं करना चाहेंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि आस्था का प्रश्न बहुत ही निजी प्रश्न है। हाँ। और उन्होंने कहा कि मैं इस बयान से अपने को अलग करते हुए उनका जो निजी राय था उन्होंने व्यक्त किया, उसको अगर मैं स्पष्ट करना चाहूं हाँ। तो उसको दो इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि वो अपना दल के संस्थापक यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सुपुत्री हैं और अगर हम देखें तो उनके व्यवहार, कार्य, संस्कार और पारिवारिक जीवन में बौद्ध धर्म से रीति रिवाजों से आप अगर एक उदाहरण लें तो उनकी ही नहीं, उनकी अन्य दो बहनें अमन और अनुप्रिया जी की भी शादी बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक हुई है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वो बौद्ध धर्म को मानती हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार चलती हैं, जो तर्क की कसौटी पे है उसको मानववादी तरीके से उन चीज़ों का पालन करती हैं और उन्होंने सारे धर्मों का सम्मान करते हुए अपने विचार को व्यक्त किया। नहीं, ये तो मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, वो विचार हमने सुना भी दिए। वो तो कह रहे हैं कि जब गंगा जल से सीएम आवास धुलवाया जा रहा था तब कहाँ थे स्वामी प्रसाद मौर्य? मौर्य साहब को तब छोड़ देना चाहिए था ना बीजेपी। उस समय तो नैतिकता के आधार पर हट जाना चाहिए था। उन्होंने तो उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया, सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, यदि आप एकदम साफ साफ सुनना चाहते हैं तो जानिए, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन अब आज बात बड़ी खुले तरीके से इधर 10-15 पखवाड़े से टीवी मीडिया पे चल रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग परजीवी हैं, खाना बदोश हैं, घूमते टहलते हुए नेता हैं, उनका एक अपना प्रभाव है, एक अपना क्षेत्रीय छत्रप है। लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी एक विचारधारा से खड़ी हुई खुद की एक विचारधारा, उनका खुद बुनियाद है, खुद अपना एक स्थान है और भारतीय राजनीति और खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जो 4 नवंबर 1995 से लगातार विचारधारा के आधार पे जनाधार है, उसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अभिषेक राय जी चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बोल के जा सकता है, इनाम रख सकता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल के विषय में यदि कोई बोलेगा तो वो इनाम ठीक है। नहीं, पल्लवी पटेल जी की ये अंतर स्वामी प्रसाद मौर्य। यहाँ तो चर्चा ये शुरू हो गई है भाई साहब कि अब यहाँ पर अगर पल्लवी पटेल जी स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठाएंगी तो एक ही साथी हैं आप लोग। इससे मैसेज क्या जाएगा अभिषेक राय जी? अनुज भाई देखिए, पल्लवी पटेल जी हमारे कहते हैं जो प्रमुख दल है हमारे साथ, जो हमारे गठबंधन हुआ था उसकी बड़ी नेताओं में से आती हैं। अपना दल कमेरावादी की वो राष्ट्रीय महासचिव है शायद, तो हम हमारे सिंबल पे जरूर जीती हैं। तो सबको अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की आज़ादी संविधान ने दे रखी है, तो ये उनकी व्यक्तिगत राय है। जैसे हमने भी ये बात कही, वैसे अभिषेक राय जी बहुत सीधी सी मुझे समझ में नहीं आता है राय साहब, डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आता है, इतने बयान बैक टू बैक समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं और आप लोग हर बयान को व्यक्तिगत राय बोलकर और निकल जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा है, ये भी व्यक्तिगत बयान हो गया। अनुज भाई वो हमारी पार्टी अनुज भाई वो हमारी पार्टी के नेता हैं क्या? आप मुझे बता दो, समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप है उनके पास? नहीं है ना। आप अगर उनका मेंबरशिप का कार्ड हो तो मुझे दिखा देना, जरूर दिखा देना। अगर हमारा कोई सहयोगी दल इस तरह की बातें करता है तो हम उसको, उनका अपना व्यक्तिगत मत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एकदम क्लियर कट कहा है कि जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं और जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं हो सकता। तो हम बहुत इसी कंसेप्ट करते हैं, हम सर समाज को लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और हम लगातार बढ़ते रहेंगे। अगर हमने इकाना स्टेडियम बनाया तो वहाँ हर लोग देखने गए थे, अभी T20 का मैच हुआ था, कौन सा वर्ग नहीं था। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, वहाँ हर वर्ग के लोग
उस रोड पे चलते हैं। ठीक हमने है, मेट्रो मैं बनाई ठीक लखनऊ में, डॉक्टर साहब मैं वहाँ समझ पे रहा हर हूँ, वर्ग के लोग चलते हैं। ठीक है। हमने और यही बात बीजेपी भी कहती है कि हमारी जो योजनाएं चल रही हैं वो हर वर्ग के लिए है, लेकिन आप लोग हमेशा कहते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, फला के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि मैसेज सही नहीं जाता है। सिराथू से आपके सिंबल पर चुनाव लड़ा था ना पल्लवी पटेल जी ने, और वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रही कि उस समय आपने क्यों बीजेपी में थे। अभी उनकी पार्टी के नेता देखिए बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि ये क्या क्या शब्द उन्होंने यूज किया, देखा आपने? कभी इधर है स्वामी प्रसाद, कभी उधर है, मौके का फायदा उठाते हैं। तो इससे मैसेज सही नहीं जाता। देखिए, अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। और रही बात कि सबको पता है कौन किधर है कौन किधर नहीं है, इसमें इसके बारे में समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सबकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, सबकी अपनी राजनीतिक आस्था है। कौन किस दल में कब रहा है इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना उचित नहीं समझता। लेकिन इस समय वो समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी उनके कहते हैं ना जो व्यक्तिगत बयान को छोड़ के हमें समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट करती है। व्यक्तिगत बयान वो जो दे रहे हैं उसके लिए उनको कई इस बयान का क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे? राष्ट्रीय महासचिव ने जल्दी से बता दीजिए, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। किस बयान का? जो पल्लवी पटेल ने दिया है मौर्य साहब के लिए। देखिए, मैं सब पल्लवी पटेल जी का उस बयान का जरूर सपोर्ट करूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी जब कुर्सी से हटे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल से धुलवाया। हाँ। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या गलत कहा? क्यों गंगा जल से धुलवाना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को? हाँ। वो सीएम आवास आज तक ऐसा हुआ क्या उत्तर प्रदेश के इतिहास में? तो ये भी बोलिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय कुर्सी नहीं छोड़ पाए। आप आजादी में उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप पल्लवी पटेल की बातों का? देखिए ये उनका, हमने बोला ना कि उन्होंने तो आईना दिखाने का प्रयास किया, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। मैंने बोला ना समाजवादी पार्टी ने सीधी सी बात पूछी। ठीक है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से तो पूछना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्यों अमित त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ है। अमित त्रिपाठी जी, एक ही दल से जब सहयोगी आपस में इस तरह से लड़ते हैं तो आपको सूट बहुत करता है। देखिए, मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चाम चरित्र और चेहरा एक बार फिर हिंदू समाज के सामने, हर सनातनियों के सामने खुलकर आ चुका है। क्योंकि जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी व्यक्तिगत राय है, ये व्यक्तिगत राय नहीं है। इस पर्दे के पीछे जो अखिलेश यादव जो एक हिंदुओं के विरोध में एक साजिश रचे हुए हैं कि कोई भी एक नेता रोज उठता है और हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के बहाने हमारे हिंदू समाज पर कटाक्ष करता है, हमारे हिंदू ग्रंथों को अपमान करता है और उसके बाद ये उसको व्यक्तिगत कहकर उन नेताओं को बचाने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। देश की जनता सब समझती है कि आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जाति का विभाजन ऐसे नेता करने जा रहे हैं जो 2014 से पहले जो लोग एक जाति एक समुदाय के लोगों का केवल समर्थन करते थे, जिनका वजूद था उस सरकारों में, आज वो हर जाति की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज अखिलेश यादव से, आज पल्लवी पटेल से पूछना चाहता हूं, पल्लवी पटेल आज विधायक हैं, क्या उन्हें सिर्फ एक जाति एक धर्म के लोगों का ही वोट है? क्या हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया? हर जाति के वोट वो नहीं पाके विधायक बनी है? केवल बौद्ध धर्म से वो विधायक है क्या? देखिए, मैं आज कह देना चाहता हूं, आज कलई खुल गई है समाजवादी पार्टी की। आज समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है कि हिंदुओं को गाली दो, जातियों का विभाजन करो और अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो जातियों को बांट कर सको। मुझे पता है दोनों लोगों को, 2014 के बाद मुझे पता है यादव जी आपको, डॉक्टर साहब आपको रिएक्ट करना है। दो मेहमान हमारे साथ बैठे हैं, मुझे उनका रिएक्शन लेना है। ठीक है, कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, आ जाऊंगा, पूरा समय दूंगा। डॉक्टर साहब रुक जाइए, यादव जी रुक जाइए, पूरा समय दूंगा, पेशेंस रखें थोड़ा। राजीव रंजन जी, कैसे देखते हैं इस बयानों को जो आज पल्लवी पटेल ने दिया है, और इसका क्या नफा क्या नुकसान होगा आगे आने वाले वक्त में, या फिर ठीक है राजनीति है चलता है? देखिए, पल्लवी पटेल जी के बयान का नफा नुकसान तो एक तरफ है। पल्लवी पटेल ने राजनीतिक दलों को और नेताओं को एक आईना दिखाया है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं उनको फिर दूसरी चीज दिखने लगती है। तो पल्लवी पटेल के बयान से मैं सहमत हूं। नेताओं की यह आदत है कि पार्टियां बदलने के बाद तुरंत पुरानी पार्टी पर आरोप लगाना, एक बात। लेकिन साथ साथ समझना यह पड़ेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बयान दिया
तो उस समय वो समाजवादी पार्टी के महासचिव नहीं थे। हाँ, और इस बयान को भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनका निजी बयान था, लेकिन इस बयान के तुरंत बाद उनको महासचिव बना दिया। बिल्कुल। एक ऐसे नेता को जो कि पिछड़ों की गोलबंदी करके चुनाव में अलग हुआ और ये कहा कि पिछड़े अगड़ों के विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी अगड़ों के साथ है, और विधानसभा चुनाव में बहुत करारी हार उसको झेलनी पड़ी, ऐसे नेता को अखिलेश यादव ने महासचिव बनाया। हाँ, तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या पुराना जनता परिवार इस देश की राजनीति को 85-15 पे ले जाना चाहता है, जो कि नहीं तो महासचिव नहीं बनाना चाहिए था। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं है ये। हाँ। नहीं, हमारा ये कहना है कि स्वामी मौर्य का परफॉर्मेंस क्या था? वो विधानसभा का चुनाव हार गए आपकी पार्टी में आके। हाँ। उसके बावजूद जैसे ही वो बयान देते हैं तुरंत महासचिव बना देते हैं उनको। हाँ। तो निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी की साजिश दिखती है और इस देश को 1990 की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये 2022 का भारत है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ महाराज जी भी हैं, चंद्रभूषण महाराज जी हैं। महाराज जी, जरा आप हमें समझाइए। आज देखिए ये बहस खत्म नहीं हो रही है। जो रामचरितमानस में जो अंश है उसको लेकर लगातार अब आवाज उठ रही है। पल्लवी पटेल जो है उन्होंने भी कह दिया है कि हाँ वो सही कह रहे हैं। तो जरा उसका अर्थ समझाइए, ये अर्थ का अनर्थ कैसे हो रहा है, या फिर नहीं जो ये लोग कह रहे हैं वो ठीक है? सर्वप्रथम आप सभी को जय जय सिया राम। देखिए, ये लोग तो जानकारी, ज्ञान तो नाम मात्र का नहीं है और अपने अज्ञानता में कुछ भी अनाथ शनाथ बचे जा रहे हैं। और ये जो नेता लोग हैं ना तो इनका कोई धर्म है ना ही इनका कोई ईमान, क्योंकि ये लोग सनातन धर्मियों को, राम जी के अनुयायियों को ये लोग अपमानित करके अपने आप को औरों को प्रसन्न करने का माध्यम समझते हैं। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को अपमानित नहीं कर सकता, यदि ऐसा करता है तो वो सही धर्म नहीं है। ये लोग जो है हमारे उसको तोड़ मरोड़ के ताड़न का अर्थ होता है निरीक्षण करना, देखना। जैसे देखते हैं कि हाँ हमने ताड़ लिया, ऐसे ऐसे करके है, उस चीजों को वो लोग ताड़ने का अर्थ ये होता है। ये लोग उसको कुअर्थ निकाल के पेश करते हैं किसी को प्रसन्न करने का। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। भारतवर्ष जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और बाबा विश्वनाथ के जो है प्राण है, जो है वो हमारे धर्म के, हमारे सनातन के, और भारतवर्ष इसी से ही है। इसलिए ये लोग जो हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे ही लोगों को जो है हमसे विलग कर हमारे ही विरुद्ध खड़ा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि ये आपसी एक छोटे एक गली मोहल्ले तक में भी ये लोग द्वेष फैला रहे हैं। ऐसा करना ठीक है, आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जाके चर्चा जारी रखेंगे। और यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं और पहले उनको पढ़ लेना चाहिए कि इसका सही अर्थ क्या है, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में ये मुद्दा अब शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से पल्लवी पटेल अब आ गई हैं सामने मीडिया के, उन्होंने कई सारी बातें कही, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे कहीं मत। स्वागत है आपका, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के उस अंश पर जिस पर उंगली उठाई, सवाल उठाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और अब पल्लवी पटेल भी सामने आ गई हैं और उन्होंने उनकी इस बात का तो समर्थन किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही उन्होंने सवाल उठा दिए। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक राय हमारे साथ लगातार मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक राय जी, जवाब दीजिए। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी ये कहना चाह रही है, बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि आप लोगों के चेहरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल है, लेकिन पीछे से बैटिंग आप ही कर रहे हैं। महाराज जी को अभी आपने सुना, ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि समझ नहीं है, बिना समझ के यहां पर इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज जो मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उनके नेता हैं, उनके प्रवक्ता तो उस पर कह नहीं पा रहे हैं। और मैंने बड़े नेताओं को, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जो संघ प्रमुख कहेंगे वो आदेश है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हनुमान जी की जाति किसने बनाई थी, किसने बताई थी? ये सबको याद है। जो प्रभु हनुमान की जाति बता दे, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हैं। उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहता हूँ
ये सिर्फ कहते हैं ना बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने कोई काम किया नहीं 6 साल में, 9 साल में। ये महंगाई को डायन कह के आए थे, ये 15 लाख वापस करने लाए थे, काला धन वापस कर ले आने वाले थे, ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार। नहीं ठीक है अभिषेक राय जी, ये पॉलिटिकल आरोप आप लगाइए, लेकिन महाराज जी ने जो बात कही है उसका भी तो जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए राजनीति ना करें ऐसी चीजों पर, ये आस्था का विषय है। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने प्लीज। मैं सबका जवाब दे रहा हूं। अभी राजीव रंजन भाई ने हमसे कहा, हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को। मैं पूछना चाहता हूं राजीव रंजन भाई से, 7 जनवरी को हमारी लिस्ट बन गई थी पूरी कार्यकारिणी की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि जब शुभ समय आएगा तो हम उसको जारी करेंगे। संजय निषाद जी को जिन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म पे इतना विवादित बयान दिया, और दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री थे, माता सीता के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा स्टेटमेंट दिया, तो इनके ऊपर क्यों नहीं आपने टिप्पणी करी? क्यों नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से? ठीक है, पूछना चाहिए था ना। ठीक है, प्रमोशन किसको मिला? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, चंद्रभूषण महाराज। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। क्या कहा मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं अमित त्रिपाठी जी से जवाब ले लूंगा इस पर, लेकिन चंद्रभूषण जी हमारे साथ है, महाराज जी हमारे साथ है, हिंदू धर्म गुरु हैं। महाराज जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे इस पर राजनीति ना करो, लेकिन लोग हैं जो नेता है वो मानते कहाँ हैं? ये क्या टारगेट कर रखा है क्या कि इस पर बोलेंगे और वोट मिलेगा और लोगों को बांटेंगे क्या? मैं कह रहा हूं जिस पर विवाद होना है, आस्था का विषय, उसको टची क्यों करना, उसको बोलना ही क्यों है? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके प्रश्न में ही सारे प्रश्नों का उत्तर है जी। निश्चित रूप से ये लोग सनातन धर्म को टारगेट बना रहे हैं और ये समझते हैं कि जो इनके फॉलोअर हैं वो इस तरीके से इनको वोट देंगे। एक जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी इनको वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। ये धारणा इनकी बनी हुई है। इसी कारण से ये लोग हमारे आस्था पर चोट पर चोट, चोट पर चोट और चोट पर चोट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सनातन धर्मावलंबी लोग बहुत ही अहिंसा परमो धर्म मानते हैं और धर्म हिंसा तदेव करने में जागने में बहुत विलंब करते हैं। तब तक हम लोग इनको जो है टॉर्चर करते रहे। इस तरीके से ये लोग हमारे ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं मात्र राजनीति के लिए और राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए। अतः हमारे आस्था पर किसी प्रकार से न करें। जो लोग उनको वोट दे रहे हैं वो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले, महादेव को मानने वाले हैं। अतः वो भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, इसलिए हमारे रामचरितमानस पर, प्रभु श्री राम पर किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी ना करें। गगन प्रकाश यादव जी, जवाब दीजिए। सुना आपने महाराज जी क्या कह रहे हैं? में जो हम लोगों के साथ हैं, बड़े आदर पूर्वक उनसे हम कहना चाहते हैं कि सीधे आस्था, सनातन और हिंदू समाज की बात पे चीज़ों को ले जाने के पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने कौन सी ऐसी एक लाइन कही है जिसमें सनातन और हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। असल बात यह है कि ये लड़ाई भाजपा सपा की नहीं है। ये लड़ाई इस देश में आज़ादी के इतने वर्षों बाद जो दलित, पिछड़ा, वंचित समाज है और जो संपूर्ण महिलाएं हैं, उनके अपमान के सवाल पे जो बातें तेज हो रही हैं, उन बातों को हिंदू मुसलमान के पैमाने पर ले जाकर एक बार पुनः उसका लाभ उठाने का हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी को भी ये बताना चाहिए कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का वो एक लाइन बताएं जिसमें इन्होंने हिंदू समाज, सनातन या हिंदू समाज का अपमान किया है। यदि वो नहीं बता पाते हैं तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर पल्लवी पटेल का दर्द, नारी का अपमान, महिलाओं का अपमान, दलित, पिछड़े, वंचितों के साथ जाति के नाम पे जो विभेद है उसका अपमान है। बड़े साफ तौर पे डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने कहा है कि धर्म ग्रंथ से लाइनों को हटाने से नहीं होगा, बल्कि हमारे मन से, हमारी आत्मा से, हमारे कार्य और व्यवहार से, हमारे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में जाति का विभेद खत्म करना पड़ेगा। तब ये समस्या का हल हो सकता है। कहीं भी ये आस्था का या धर्म का हम लोगों ने अनादर नहीं किया है, न किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सुन लीजिए। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, अमित त्रिपाठी जी बोलिए, की बात करना शुरू कर दिए। आप बताइए, बोलिए, वो शांत हो जाएंगे, बोलिए। देखिए, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, सनातन धर्म में ही कहा जाता है, इनको चुप करा दीजिए। हाँ, बोलिए।
मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था। हाँ, देखिए, सनातन धर्म ही सिखाता है कि अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा धर्म जो हमारा धर्म है यही सिखाता है। कहीं पर यह नहीं कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। हम इस पर विश्वास रखते हैं। और मैं कह देना चाहता हूं, ये बार बार एक बात निकल के आ गई है कि अखिलेश यादव जब सत्ता से बेदखल हुए तो उनका जो कमरा था उसको गंगा जल से धोया गया था। ऐसी बेबुनियादी बातों का कहीं पर भी मुझे बताइए आधार कहां है इस चीज का। ये झूठी बातें, इस तरह की इमोशनल बातों से आज उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ने नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने लगातार आज रामचरितमानस को उन्होंने पढ़ा है। रामचरितमानस वो हमारा पवित्र ग्रंथ है जिसमें निषाद राज का भी वर्णन है और साबरी का भी उल्लेख है। यह दिखाता है कि हम सब धर्म, सब जातियों को लेकर चलने वाले लोग हैं। आज जो लोग एक जाति की, जो लोग आज सब अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए जब उनकी सरकारें थी तो एक जाति की ही बात होती थी और जातियों, दलित, शोषित, अति पिछड़ों के घर पर कब्जा किए जाते थे समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा। उन कब्जों से मुक्त कराने का काम योगी जी ने किया है। आज सही मायने में देखिए तो आज जो राम राज्य की कल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद उसको पूर्ण जमीन पे करने का काम अगर कोई बोलिए अभिषेक राय जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गलत लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं ये विभाजन करना चाहते हैं। आज इनके पास ठीक है, कोई तर्क नहीं है। सुन लीजिए त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। आज इनकी हैसियत नहीं है कि किसी पादरी या मौलाना पे उंगली उठा पाए। इनके लिए सनातन धर्म ही सबसे आसान है, उस पर उंगली उठा देते हैं। इनकी हैसियत हो तो किसी पादरी पर जाकर झूठ जोर जोर से बोलने से सच नहीं हो जाएगा। झूठ जोर जोर से बोलने से सच नहीं हो जाएगा। संजय निषाद को क्या किया, क्यों कैबिनेट मंत्री बना दिया? यादव ही वो नेता थे जिन्होंने कहा था मैं भगवान पर यकीन नहीं करता हूं। उन्होंने कहा था मैं पूजा पाठ पर यकीन नहीं करता हूं। तो आज क्यों मातृकामका के यज्ञ में जाकर ढोंग और पाखंड कर रहे हैं? देश की जनता जानना चाहती है। आप कहिए ना, आप कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो गलत है, क्यों नहीं कहते? अभिषेक जी, आप क्या बात करोगे? आप जैसे दोहरे चरित्र वाले लोग, दोहरा चरित्र है। संजय निषाद को कुछ नहीं बोलोगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करोगे। प्रभु श्री राम पे टिप्पणी करी, अपने आप को प्रभु श्री राम का भक्त कहते हो। तुमसे बड़ा पंडित हूं मैं, तुमसे बड़ा पंडित हूं। सुन लो, इसमें विभाजन की राजनीति आप पंडित जानते हो, पोथी पढ़ने से नहीं होता, पंडित अपने कर्म से होता है। राजीव रंजन जी, ठीक है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है राजीव रंजन जी चर्चा में ये ठीक है, आराम से ठीक है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हिंदू समाज सनातन इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आराम से थोड़ा सुस्ता ले आप दोनों लोग, थोड़ा सुस्ता लीजिए। ठीक है राजीव रंजन जी, दो बातें हैं, मुद्दे पर आते हैं। आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आता हूं। राजीव रंजन जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि पल्लवी पटेल और वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य हो गया है, उनके बयान से साफ हो गया है। उन्होंने उनको निशाने पर ले लिया, जो कि ये अच्छी बात नहीं है एक पार्टी के तौर पर, एक गठबंधन के तौर पर, या फिर दोनों एक ही सही होगी ना, तो लोग तो उंगली उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिलेगा कि ये जब एक ही नहीं है, जब आपस में ही नहीं बन रही है, तो आगे कैसे चलेंगे? बड़ी लड़ाई लड़नी है 24 की। दूसरा, जिस महासचिव के पद की बात आप कर रहे थे, उस पर उंगली उठा रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो हमारी लिस्ट पहले ही बन गई थी, जिसको हमने बाद में जारी किया। जी, आपके जो पहले सवाल का जवाब है, पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की गठबंधन की साथी हैं जी। आज अभी पल्लवी पटेल के पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो कह रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी इन ग्रंथों में हुई है। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गेस्ट हाउस में घेर के, उत्तर प्रदेश स्टेट गेस्ट हाउस में घेर के उनके साथ बहुत अमानवीय हरकत की गई और उनको मारने का प्रयास किया गया। और उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर एफआईआर हुई थी। और उसी पार्टी के साथ पल्लवी पटेल का गठबंधन है। तो ये राजनीति है कि जब जिसका जहां फायदा हो उससे गठबंधन कर लो और जब जो बयान देना हो वो दे दो। लेकिन जनता हर चीज को समझती है। जनता इस बात को समझती है कि आप वही लोग हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी
के बीच इसी प्रदेश में पूरे 25 साल लड़ाई चली और सिर्फ एक चुनाव के लिए 2019 में आगे गठबंधन साथ आ गए थे, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। राजनीतिक सुविधाओं के लिए लोग ठीक बात आप कह रहे हैं। यादव जी जवाब दे लीजिए जरा राजीव रंजन जी की बातों का। ये पूरी राजनीति सिर्फ आपके ऊपर सीधे टारगेट किया है यादव जी। रंजन जी रुके तो हाँ, गगन प्रकाश यादव जी बोलिए। देखिए राजीव रंजन जी ने जो कहा उस पे बड़ा साफ तौर पे मेरा कहना है कि हर राजनीतिक दल का बोलिए आवाज आ रही है। एक अपना राजनीतिक विचारधारा होता है। हाँ। और हर गठबंधन का एक अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है। तो अब गठबंधन में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम और मुद्दों के आधार पे जो गठबंधन होता है, उन मुद्दों के आधार पे समाजवादी पार्टी, ये बात डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने कल और परसों 2 जगह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा पार्टी एक विचारधारा के आधार पे खड़ा है, हम अपने विचार पे कायम हैं और 4 नवंबर 1995 से लेकर आज तक सामाजिक न्याय के उसी विचारधारा के आधार पे काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन है वो मुद्दों के आधार पे एक गठबंधन है और उनको हम तब भी पालन करते थे, गठबंधन करने के पहले भी, गठबंधन के समय भी, आगे भी। नहीं, राजीव रंजन जी आपको गेस्ट हाउस कांड याद दिला रहे हैं। समाजवादी कह रहे हैं आप लोग महिलाओं की इतनी बात कर रहे हैं, आप लोग उनके अपमान की इतनी बात कर रहे हैं, तो गेस्ट हाउस कांड भी याद कर लीजिए। और आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं आप लोग। उससे डॉक्टर पल्लवी पटेल और अपना तो भाई साहब ने राजीव रंजन जी ने सही बताया, देना नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात में दलित मुख्यमंत्री जिसका चरित्र हरण होने का काम आपकी पार्टी ने किया था वो बताइए आप। आज ठीक है, बोलने दीजिए गगन प्रकाश जी को बोलने दीजिए। कहीं जातियों का विभाजन करके देश को बांटना चाहते हैं। गगन जी को बोलने दीजिए। बहुत पीछे छूट चुकी है त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। गगन जी को बोलने दीजिए। बोलिए गगन जी को बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी में है आप लोगों को। त्रिपाठी जी को मैं क्या बोलूं, सरकार इतने क्रोधित और उत्तेजना होकर सरकार कैसे चलेगी? इनका क्रोध और इनकी उत्तेजना ये बता रही है कि ये डर गए हैं, सहम गए हैं और डॉक्टर पल्लवी पटेल से और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सभी गठबंधन से ये डिफीट होने जा रहे हैं। ये सरकार में रह के इतना उत्तेजित हो रहे हैं, इतना क्रोधित हो रहे हैं। ये थोड़ा शांत हो तो मैं बात करूं। बोलिए, वो शांत है भाई, बोलिए। अभी तक तो आप ही बोल रहे थे ना, शांत है ना, बोलिए। देखिए सामाजिक न्याय के प्रश्न पे अपना दल का 4 नवंबर 1995 को गठन हुआ। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने, देखिए आप रिपीट मत कीजिए, लड़ाई लड़ी। अब जो रट के आए वही बार थोड़ा ना बोलिएगा। अब जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। जो राजीव रंजन जी ने सवाल उठाया, आप लोग महिलाओं के अपमान की बात करते हैं। जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उस पर मैं तीसरी बार आपसे सवाल कर रहा हूं। आप 95 से शुरू कर रहे हैं, आज में खत्म कर रहे हैं। इसका जवाब डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कल भी दिया, परसों भी दिया। उन्होंने कहा कि मायावती जी इस देश की बड़ी राजनीतिक पर्सनालिटी हैं। उनको वो राजनीतिक सवाल है। महिला का सवाल उन्नाव में था, महिला का सवाल अन्य जगहों पे था। वो मायावती जी का सवाल महिला का सवाल नहीं था, वो राजनीतिक सवाल था। इसका जवाब डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने दिया था। ये देखने का चश्मा अलग अलग लगा लेते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है। ये राजनीतिक सवाल हो गया, वो महिला का सवाल नहीं है। राजीव रंजन जी कुछ बात समझ में आती है क्या? कहीं से गले से नीचे उतरती है क्या? नहीं, देखिए सबको आ रहा हूं अभिषेक जी, आ रहा हूं। इनको जवाब नहीं देना है। हमने यही पूछा कि इसी उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री को मारने का प्रयास हुआ, हत्या का प्रयास हुआ। और आज वही लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। इसका जवाब इन दोनों लोगों को देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गगन यादव। अभिषेक राय जी जवाब दीजिए। मैं राजीव रंजन भाई से पूछना चाहता हूं, ये सवालों को अब इन्होंने टाला। मैंने संजय निषाद पे सवाल पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। दिनेश शर्मा पे सवाल पूछा, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। ये हमसे क्या सवाल पूछेंगे? रही बात महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुलायम सिंह जी के ऊपर बात करें। राजीव रंजन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए पहले। सवाल पूछिए। राजीव रंजन भाई आप बड़े पत्रकार हैं, जवाब सुनिए ना। संजय निषाद और दिनेश शर्मा पे तो बोल नहीं पाते। आप तो कहते हैं ना चाटुकारिता की राजनीति करो। मैं जवाब दे रहा हूं मुलायम सिंह जी पे।
हल्ला बोल जो आप कहते हो गेस्ट हाउस कांड, क्या न्यायालय नहीं था? न्यायालय ने क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को दोषी बनाया? आप देश के कानूनविद हो, आप सजा दोगे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को? किसी ने नहीं दिया। आप कुछ भी कह दोगे, जनता मान लेगी साहब। उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी 2 बार सरकार आई है और आप बात इस तरह की करते हो। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, उसके बाद भी 2 बार हमारी सरकार आई है। पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बताओ ना कि आपने जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी की आप इतनी तारीफ कर रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, तो कहते हैं ना, मैं पूछना चाहता हूँ महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? नहीं, राजीव रंजन जी ने तो अभी तक तारीफ की नहीं चाहिए ना। दिनेश शर्मा में टिप्पणी कर, कहाँ तारीफ कर दी अभिषेक जी? महंगाई पे डिबेट नहीं है, महंगाई कर रहे हो, तारीफ कहाँ कर दी? अभिषेक जी, मैंने सीधा सवाल, आप जो सवाल, महंगाई पे डिबेट कर लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट पे डिबेट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज इस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं, ठीक है, अमित त्रिपाठी बोल रहे हैं, 10, 11, 12, यहाँ पर 21 लाख करोड़ का जो निवेश आने जा रहा है, बौखला गए। आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ओहो, बिना भेदभाव के नौकरियां देने का काम किया। आप कहते हो एक जाति और एक समुदाय के लोग हावी हुआ करते थे। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। महाराज जी, चंद्रभूषण महाराज जी, चर्चा में आइए। ठीक है, उसको छीन लिया। ठीक है महाराज जी, बात करेंगे। चंद्रभूषण महाराज जी चर्चा में आइए। महाराज जी जरा एक बार मैं फिर से आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, साफ तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अंश है रामचरितमानस का, इसको लेकर इतना विवाद क्यों है? जरा उसकी असलियत मुझे बताइए, समझाइए, उसका अर्थ समझाइए। बहुत दिन से डिबेट चल रही है, इसका अंत है कहीं कि नहीं है? बिल्कुल अंत है इसका। अंत सबसे पहले जो अज्ञानी लोग हैं, इनको पहले सबसे पहले उसको जानना चाहिए और समझना चाहिए। उनको जो जानकार उनके समझ में आता है, उससे किसी सनातनी से इस चीज को जाने कि इसका अर्थ क्या होता है। अभी मैंने बताया कि ताड़ना का अर्थ होता है उसको निहारना, उसको अच्छी परीक्षण करके समझ लेना। इस चीज ताड़ना का अर्थ ये होता है। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता। ढोल को आप लाठी लेकर नहीं पीटोगे, उसको ताड़ना, उसको साज को सजोया जाता है, उसको कसा जाता है और उसको एक सुर और लय में करके किया जाता है। कोई अगर जानवर है, मरकहा है, तो उसको आप देखेंगे कि जो है इसके मिजाज क्या है, उसके मिजाज को समझना, उस हिसाब से करना। ताड़ना ने उस चीज को जांच कर समझ लेना होता है। और ये जो रामचरितमानस की बात चल रही है ना, ये इसके पहले थी जो है सपा की सरकार, अब भाई भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार हमारे सनातनियों को, हमारे धर्म के पूर्व चीजों को पूर्ण रूप में यथावत लेकर आ रही है, जो पिछले सरकार को हजम नहीं हो रहा है। अभी एक महोदय ने कहा ना कि ये लोग जो है जमीन कब्जा करने का कार्य करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये केवल वो लोग अपने आप को सीमित कर लिए हैं। नाम तो है समाजवादी, किंतु खुद को सीमित कर लिए हैं कि अपने यादव बिरादरी और जो सनातनी नहीं है उनको ये करके जमीन कब्जा करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे समय नहीं तो आप लोगों की बातें ले पाते। फिलहाल बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन रामचरितमानस के उस अंश को लेकर जो सवाल उठाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और अब पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी की साथी है, गठबंधन के साथी हैं, सिराथू से विधायक है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव जीता है और उन्होंने ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठा दिए हैं। क्या मैसेज जाता है इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देख रहे थे यूपी मांगे उत्तर, बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। रामचरितमानस पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद के चलते अब सपा गठबंधन में अंतर्कलह पड़ गई है। दरअसल
मानस विवाद में अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने भी एंट्री ले ली है। पल्लवी पटेल ने चौपाई का तो विरोध किया है, कहा है कि मानस से उस चौपाई को हटाया जाए जिसमें नारी और शूद्रों को अपमानित किया गया है। लेकिन पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। पल्लवी पटेल का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आवाज तब क्यों नहीं उठाई जब सीएम आवास को गंगाजल से धुलवाया जा रहा था। पल्लवी पटेल ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी में रहते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने चौपाई का विरोध क्यों नहीं किया, यानी स्वामी के खिलाफ पल्लवी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी पटेल के बयान के बाद सपा खेमे में हड़कंप मच गया है। यूपी में रामचरितमानस विवाद को हवा देने वाली समाजवादी पार्टी अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। पार्टी के अंदर एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ है। अब सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल खड़े कर सपा खेमे में हलचल मचा दी है। पल्लवी पटेल ने रामचरितमानस की चौपाई को हटाने की मांग करते हुए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। वो चौपाई पर की जा रही आपत्ति को सही करार देती हैं, लेकिन देर से बोलने पर ऐतराज भी जताया। पल्लवी पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाना गलत है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जब वो बीजेपी में थे। अगर उन्हें इतना बुरा लगा था तो नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सीएम आवास धुलवाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद को निशाने पर लिया। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद में अब पल्लवी पटेल की भी एंट्री हो गई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव सत्ता से गए उसके बाद उनकी कुर्सी धुली गई, तब स्वामी प्रसाद मौर्य कहां थे। हालांकि पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद अखिलेश यादव असमंजस में जरूर पड़ गए हैं। रामचरितमानस विवाद के बाद जिस तरह से सपा के अंदर खाने ही विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं, उससे सपा बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं पल्लवी पटेल के बयान ने अखिलेश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव के लिए यह मुद्दा ना तो उगलते बन रहा है, ना ही निगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्वामी के बयान पर सपा खेमे में तकरार जारी है और इस बीच मामले पर साधु संतों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सफाई पेश कर रहे हैं। पहले विवाद दिया और फिर बयान में दिया और उसके बाद फिर सफाई पेश की। क्या कुछ कहा गया पहले वो हम आपको बता रहे हैं। तुलसीदास की रामायण पर उन्होंने कई सारी बातें बोली और भगवान राम पर सवाल नहीं किए, ये उनकी तरफ से फिर कहा गया है। तो पहले क्या कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। पहले कहा कि पहले प्रतिबंध का बात कही गई और फिर कहा किसी धार्मिक पुस्तक पर भी उंगली नहीं उठाई है, रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ नहीं मानता, भगवान राम पर सवाल नहीं किए हैं। तो ये तमाम बातें कही गई स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से और उसके बाद में सफाई आई। पहले बयान जारी किया गया, उसके बाद जब बवाल बढ़ गया तो उसके बाद सफाई भी पेश की स्वामी प्रसाद मौर्य ने। खास मेहमान, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अमित त्रिपाठी, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक राय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, महाराज जी बहुत स्वागत है। गगन प्रकाश यादव जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं अपना दल के। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गगन प्रकाश यादव जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। पल्लवी पटेल कहना क्या चाह रही हैं? एक तरफ तो उन्होंने समर्थन कर दिया उनकी बातों का, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्हीं पर सवाल उठा दिए। गगन प्रकाश यादव जी, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता हैं
जी बिल्कुल आ रही है। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता हैं और समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी की विधायक हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य या किसी अन्य के बयान के सापेक्ष हम बात नहीं करना चाहेंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि आस्था का प्रश्न बहुत ही निजी प्रश्न है। हाँ। और उन्होंने कहा कि मैं